एवरीवन, सी सुबी दिस साइड। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे एंड कमाल कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आप लोगों को पता है, क्रेडिट कार्ड आपके सबसे अच्छे दोस्त या सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसा कमाती है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे आपके लिए बेनिफिशियल या डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कैसे कमाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा 3 तरीकों से कमाती है। फर्स्ट इज रेवेन्यू फीस, थर्ड सेकेंड इज मर्चेंट फीस एंड थर्ड इज इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, रेवेन्यू फीस क्या होता है? जब भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है तो वो एनुअल चार्जेस या फिर रिप्लेसमेंट चार्जेस और सम टाइप ऑफ पेनल्टी चार्ज करती है। मर्चेंट फीस क्या होता है? मर्चेंट फीस जब भी आप कोई आइटम परचेज करने जाते हैं और आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो मर्चेंट को एक कुछ छोटा सा परसेंटेज क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना पड़ता है। इट कैन बी अराउंड 2.5%। ठीक है। इंटरेस्ट चार्जेस क्या होते हैं? जब भी कोई आइटम जो आपने परचेज किया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको मंथ एंड में एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है। उसके अंदर आपका जो भी अमाउंट ड्यू है वो लिखा होता है। आप यदि अमाउंट ड्यू को ड्यू डेट पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, विच कैन बी अराउंड 3 to 4% per month and 35 to 40% in a year, which is very huge. आपको नहीं पता, बट क्रेडिट कार्ड कंपनी को 50 to 60% रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट के थ्रू आता है, 20% थ्रू रेवेन्यू फीस एंड 25 to 30% फ्रॉम दिस मर्चेंट फीस। इंटरेस्ट के थ्रू बहुत ह्यूज इनकम होती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज की। तो फिर हम क्रेडिट कार्ड खरीदे ही क्यों जब इतना बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो उसके साथ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स देती है, जॉइनिंग बोनसेस देती है, फ्रीबीज देती है, पॉइंट्स देती है, स्कीम देती है, विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करिए यदि आपके पास में उतना अमाउंट आज की डेट जब आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करें तब अवेलेबल है, या फिर विद इन दैट 45 डेज का जो टाइम पीरियड क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको देती है, आपके पास में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इफ आप वो नहीं है आपके पास में वो पैसा, देन इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू गाइस। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, सपोज करो आपने 50,000 की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। ठीक है, यदि आप 50,000 की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो और अमाउंट ड्यू हुआ और आप पे नहीं कर पाए तो आपको हर महीने जो इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे वो 2,000 लगेंगे, विच इज़ वेरी ह्यूज। 2,000 रुपये आप इंटरेस्ट दे रहे हो, प्रिंसिपल मतलब एक 50,000 में से तो कुछ दिया ही नहीं है, और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट जो कि साल का यदि हम कैलकुलेट करें कम्स आउट टू बी 24,000। ठीक है, विच इज़ वेरी ह्यूज। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो और आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिलती है उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ड्यू लिखा होता है, और कई लोग क्या करते हैं वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को यही तो चाहिए, और वो क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करती, क्रेडिट कार्ड चलता रहता है और आप ह्यूज अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में सिर्फ पे कर रहे होते हैं। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो 50,000 का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में अमाउंट था, मिनिमम ड्यू था 2,500। ठीक है, आपने 2,500 रुपये पे करा, आपको इंटरेस्ट लगा एट द रेट ऑफ 3% मान के चलते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लगा 1,500 रुपये का। अब जो आप 2,500 रुपये पे कर रहे हो ना, उसमें 1,500 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और 1,000 रुपये सिर्फ प्रिंसिपल का पे कर रहे हो। तो आपको पता है पूरे जब आप इसको पे करते जाओगे आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, और ये पूरा 50,000 पे करने के लिए आपको 9 साल लग जाएंगे यदि आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते रहोगे। और 9 साल बाद में यदि आप टोटल कैलकुलेट करोगे आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कितना पैसा दे दिया है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1,15,000, मतलब 65,000 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट का दिया है एंड 50,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है। आई होप आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रहे हो। इसलिए आपको कभी भी
मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना, आपको पूरा ही अमाउंट पे करना है, बिकॉज डेंजरस इफेक्ट आर टू ह्यूज। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर हम क्रेडिट कार्ड यूज ही क्यों करें जब इतना डिसएडवांटेजेस है? क्योंकि आपको एक 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एंड विच इज लाइक अ बेनिफिशियल फॉर ऑल द कस्टमर्स। मतलब 45 डेज का लोन इंटरेस्ट फ्री क्यों ना उसका बेनिफिट ले, लेकिन आपको इसको इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है और ये सोच के कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ और फिर मैं तो इससे पैसा बना लूंगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। नहीं, ठीक है, आपको इनको इस काम में यूज नहीं करना है। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, कि सपोज करो जब भी आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है आपको एक लिमिट मिलती है, ठीक है, आपको मैक्सिमम लेवल तक वो लिमिट यूज नहीं करनी है, बिकॉज इफ आप मैक्सिमम लेवल तक यूज करोगे ना तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी, और जब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी ना तो आपको जो फ्यूचर में सपोज करो आपको यदि लोन चाहिए तो वो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, ना कि एक फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो एक एजेंसी है, क्रेडिट कार्ड रेटिंग एजेंसी, जो हर कस्टमर को रेट करती है, ठीक है, और रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो यदि आपकी रेटिंग खराब हुई तो आपको इंटरेस्ट एक नॉन फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, विच मीन्स एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मैक्सिमम लेवल तक यूज नहीं करनी है। और सेकंड बेनिफिट जो होता है वो ये होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको, मैंने बताया, रिवॉर्ड्स देती है, पॉइंट्स देती है, कुछ स्कीम्स दे देती है, फ्री बीज दे देती है। इसके साथ साथ में वो आपको और भी एडिशनल बेनिफिट देती है, जो कि वन टाइम ही होता है बट स्टिल होता है, ठीक है। और जब हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो वो बेनिफिट्स भी हम क्यों ना यूटिलाइज करें। वो बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे फ्री लॉन्च एक्सेस दे देती है, ठीक है, इजी ईएमआई ऑप्शन देती है, जो कि आपको ऑब्वियसली अवेल नहीं करना है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट दैट आई हैव टोल्ड यू 35 to 40% विच इज यूज्ड, ठीक है। मूवी बेनिफिट्स दे देती है, कोई कॉमेडी शो की एंट्री फ्री दे देती है, गोल्फ कोर्स की एंट्री फ्री दे देती है, जो कि वन टाइम बेनिफिट होता है, बट यदि मिल रहा है तो क्यों ना लें, ठीक है ना। तो हमें ये बेनिफिट्स उसके साथ साथ मिलते हैं, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हैं एंड कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको देखना होगा आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, आप कहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट अपना खर्च करते हो। खाने पे करते हो, दैट इज डाइनिंग पे करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग पे करते हो, ट्रैवलिंग पे करते हो, कहाँ पे आप करते हो, ठीक है। यदि आप शॉपिंग पे करते हो सपोज करो, तो आप फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड ले सकते हो, अमेजन HDFC कार्ड ले सकते हो, तो आपको इस पर शॉपिंग पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सपोज करो आप ट्रैवल पे करते हो तो विस्तारा वीज़ा का एक्सेस कार्ड ले सकते हो, इस पे आपको ट्रैवल पे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे या फिर ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देख के क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है। और जो मैं आपको बात बता रही थी इंटरेस्ट का, ये स्टार्टिंग में भले ही आपको लगता है 3% का फ़र्क है या 4% का फ़र्क है, बट नहीं, ये छोटे छोटे परसेंटेज मिलकर क्या बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, यू कैन इमेजिन ऑल्सो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं, इसलिए इनको रिडीम टाइमली करना भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे पता है, जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको मेरी नॉलेज से फ़ायदा होगा एंड आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। बाय बाय, टेक केयर।